सारे एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एल्गोरिदम है वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS, जो ऐसे 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 करके जाता है सर्च करने। तो देखो इसका जो यहाँ पे देखो AI में दो चीज़ें होती है, ठीक है। अगर मैं एक नोड को ऐसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये जो हमारा पेरेंट नोड है, ये हमारा कौन सा नोड है, ये पेरेंट नोड है, और ये सारे चाइल्ड नोड्स हैं। तो बेसिकली एक पेरेंट के कितने ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो होता है ब्रांचिंग फैक्टर, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द पेरेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ऐसा मैं बनाया, ये ऐसा, तो मुझे बता पाओगे इस नोड का जो ब्रांचिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा। ब्रांचिंग फैक्टर जिसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होगा, मैक्सिमम कितने ब्रांचेस है एक पेरेंट के, इसके दो है, इसके दो है, इसके दो और इसके तीन है, तो मैक्सिमम का क्या है, 3 है, तो ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। और d क्या है, डेप्थ ऑफ द नोड, डेप्थ ऑफ द गोल नोड, ठीक है, डेप्थ ऑफ द गोल नोड, ठीक है, डेप्थ ऑफ द गोल नोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सो जो भी है, मैं यहाँ पे जो मैं ये नहीं समझाने आया था, ये तो हो गया। b तो मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो चलिए BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फटाक से देख लेते हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ क्या, बिग O ऑफ B टू द पावर D। B क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर, D है डेप्थ ऑफ द गोल नोड, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात क्या होगी, करेंगे तो वो कितनी होगी, बिग O ऑफ B इंटू D, ब्रांचिंग फैक्टर इंटू डेप्थ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ होती है M, वो क्या है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। ये भी आप याद रख लेना, ये आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च में आएगा, क्योंकि वो पूरा डेप्थ तक जाता है, फिर जैसे ही देखता है कि नल है वो बैक ट्रैक करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च का बात कर लेते हैं, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ क्या होगा, बताओ, एक मिनट रुक जा यार, मशीन हैंग होगी। इसमें क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ B टू द पावर मैक्स डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ B इंटू मैक्स डेप्थ। ये हमेशा याद रखना है, DFS का होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा डेप्थ लिमिटेड सर्च। यहाँ पे आपके दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो आपका DLS एल्गोरिदम है, ये आपके दो पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले क्या लेता है आपका, मैं ऐसे ही बस ऐसे लिख रहा हूँ, तो आपको ये दो पैरामीटर्स लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर लेता है, ठीक है। मैं ऐसे ब्रांचिंग फैक्टर को BR से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा लिखूँगा तो जगह है नहीं। ब्रांचिंग फैक्टर लेता है, और आपका दूसरा क्या लेता है, लिमिट। ये दो चीज़ें लेता है डेप्थ लिमिटेड सर्च, ठीक है। तो इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो भी फंक्शन होगा ये, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, बिग O ऑफ B टू द पावर L, यानी यहाँ पे क्या है, L क्या है, लिमिट है, ठीक है ना, L क्या है, लिमिट है, L इक्वल टू क्या है, लिमिट, ठीक है। अच्छा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ ब्रेथ इनटू लिमिट। सारे एल्गोरिथम सेम टाइप के ही है, बस आपका थोड़ा सा चेंज होता आता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो एल्गोरिदम आता है वो क्या होता है, देखो इसके बाद जो हमारा है आइटरेटिव डिपेंडिंग सर्च, ठीक है। आइटरेटिव डिपेंडिंग सर्च, ये भी आपके दो ही चीज़ें लेता है, एक तो आपका ब्रांच लेता है और दूसरा आपका क्या लेता है, डेप्थ लेता है, ठीक है, आइटरेटिव डिपेंडिंग सर्च। और ये भी कंप्लीट है, ऑप्टिमल है, आपको पता ही है, दो टाइप के एल्गोरिदम्स यूज़ करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, वो क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ B टू द पावर D, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही हो जाएगी, आपको पता है, B इंटू D। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पावर होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग नेक्स्ट आए UCS क्या लेता है अपने, अब आ जाता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऑप्टिमल होता है कब, जब कॉस्ट जो है ये हमारा ग्रेटर देन 0, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये BFS का एडवांस वर्जन है। देखो BFS जो हमारा, वो तभी ऑप्टिमल होता है जब सारे लेंथ इक्वल होते हैं, और अगर सारे लेंथ इक्वल नहीं है तो ऑप्टिमल नहीं होगा, और अगर सारे लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर कौन ऑप्टिमल होगा, UCS ऑप्टिमल हो जाएगा, लेकिन सारे पॉजिटिव लेंथ होने चाहिए, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा भाई, बताओ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ क्या, बिग O ऑफ व्हाट, बिग O ऑफ B टू द पावर 1 प्लस LC अपॉन E एप्सिलॉन,
ठीक है, ये हो जाता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है। 1+LC/E इसका फ्लोर वैल्यू। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, मिनिमम स्टेप कॉस्ट, ठीक है। इसका जब मैं दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस ये जान लो मिनिमम स्टेप कॉस्ट होता है एप्सिलॉन। और दूसरा क्या है, सी क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉस्ट, ऐसा आप लिख दो, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा भाई, बताना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी जो है सेम ही होती है, ठीक है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी सेम ही होती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बी गो ऑफ बी इंटू 1+ अरे बी टू दी पावर हो जाएगा यार, 1+L इंटू सी अपॉन फ्लोर वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, आई नो दैट वेरी वेल, बट वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। आप एक काम कर सकते हो, इस एल सी अपॉन जो फ्लोर वैल्यू ऑफ ई है इसको आप डी से रिप्लेस कर सकते हो, तो फिर ये हो जाएगा बी टू दी पावर D+1, ठीक है। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, है ना। ओके, चलिए ये भी हो गया। ए स्टार एल्गोरिदम का देख लेते हैं भाई। ए स्टार एल्गोरिदम भी वही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बी गो ऑफ बी टू दी पावर डी इन वर्स्ट केस, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बी गो ऑफ बी इंटू डी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बी गो ऑफ बी टू दी पावर एम, बी है ब्रांचिंग फैक्टर, एम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है, ये आपको पता है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ, वो हो जाएगा बी इंटू एम, हो गया, राइट, ये भी हो गया। चलो बाई डायरेक्शनल सर्च का बात करते हैं, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल सर्च, इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये क्या होगा, चलो देख लेते हैं। सो बेसिकली क्या बोले, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा बिग ओ ऑफ बी टू दी पावर डी अपॉन 2, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है, बी टू दी पावर D/2। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये भी हो जाएगा आपका बी गो ऑफ बी टू दी पावर D/2, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ आपको समझ में आएगा कि ये आधा क्यों हो रहा है। नॉर्मली अगर मान लो मेरा जो ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं वैसे ग्राफ थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी नॉर्मल, ये बाई डायरेक्शनल सर्च है ना, ये दो एक अजीब सा एल्गोरिदम है। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल सर्चिंग एल्गोरिदम लगाता हूँ तो वो क्या करता है, मान लो ये हमारा गोल स्टेट है, मुझे यहाँ पहुँचना है, ये हमारा सिंक है, यहाँ से हमें गोल तक पहुँचना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर गया, मिल गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो वो ये यहाँ से बैक ट्रैक करता है, ये करता है, ऐसे इवेंचुअली वर्स्ट केस में उसको क्या करना पड़ता है, सारे नोड्स को विज़िट करना पड़ता है कि नहीं, सारे नोड्स को विज़िट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम मान लेते हैं अगर एक ही पॉइंटर है आई, ठीक है, एक ही अगर हम पॉइंटर मान लेते हैं आई, तो आई को सारे नोड्स को विज़िट करते हुए जाना होता है। लेकिन अगर हम बाई डायरेक्शनल सर्च यूज़ करते हैं, बाई डायरेक्शनल सर्च में क्या होता है, हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, आई लेंगे यहाँ पे और जे लेंगे गोल स्टेट में। अब हमारा गोल क्या है, जैसे आई और जे किसी एक सेम नोड पे मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमें सॉल्यूशन मिल गया। मान लो अभी आई यहाँ है, जे यहाँ है, उसके बाद आई यहाँ से यहाँ आ गया, जे यहाँ से यहाँ आ गया, इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये दोनों स्किप किए, आई यहाँ आ गया या जे यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये आई का प्रीवियस लोकेशन था, हमें पता है, यहाँ पे अभी जे है, ये जे का प्रीवियस लोकेशन है, हमें पता है, अब यहाँ आई है। तो जैसे ही आई और जे एक दूसरे के प्रीवियस लोकेशन पे पहुँच गए, इसका मतलब हमें पाथ मिल चुका है, ठीक है। तो यही है, तो इसलिए ये कितना जाता है, ये आई पॉइंटर कितना ट्रैवल करता है, बी टू दी पावर D/2, और जे पॉइंटर कितना ट्रैवल करता है, बी टू दी पावर D/2। सिंपल से शब्दों में, ऐसे इतना सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल सर्च में आपको आधा ही ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए डेप्थ का आधा ही आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपका बी टू दी पावर D/2 होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बी टू दी पावर D/2 होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखें वो ये है कि नेक्स्ट जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनके भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख लो।
सो वो है आपका हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के बारे में जब मैं, वैसे तो आएगा नहीं, गेट DAI के सिलेबस में है नहीं उस तरह से, बट फिर भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों जान के रखो। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का, वो क्या है, बी गो ऑफ b टू दी पावर m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बी गो ऑफ b इंटू m, मैक्स डेप्थ ऑफ द ट्री इंटू ब्रांचिंग फैक्टर। ओके, ये हिल क्लाइंबिंग हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें सिमुलेटेड एनीलिंग, ये छोड़ो, इसका उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें बीम सर्च एल्गोरिदम, ठीक है, बीम सर्च एल्गोरिदम, ये सारे लोकल सर्चिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये इसका अगर हम देखें, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी वही है, बी गो ऑफ b इंटू m, यानी सॉरी b टू दी पावर m, b पावर m, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। m है मैक्स डेप्थ ऑफ द ट्री, b है ब्रांचिंग फैक्टर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बी गो ऑफ k इंटू m, k इंटू m। अब तुम बोलोगे यार ये k क्या है, ठीक है, k क्या है, k है तुम्हारा बीम का विड्थ, ठीक है, k क्या है तुम्हारा बीम का विड्थ है। सो ये भी आपको याद रखना है, k क्या है हमारा बीम विड्थ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे C स्टार मैंने बता दिया था ना, C स्टार क्या है, कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मैंने बता दिया था क्या, हाँ C स्टार है ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉस्ट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना है नहीं। इसके बाद मैं सारे एल्गोरिदम्स को एक एक करके जब चलाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं।